है कहीं भी देखे तुम बांध लो कहीं नर बांध। तो ये पट्टा बन गया इसका? अभी तो नहीं बना, अभी तक पट्टा भी नहीं दी। अभी पट्टा नहीं दिया अति कैरबन की तो पट्टा वोट नहीं लेन मिल अभी गया। अभी हुआ 5 साल तक तो जनपद में कहाँ पड़े रहे अभी धंधा। भारी दुर्दशा है यार। मतलब पुरानी जगह से भगाए तो कितनी जगह आप? 3 बेरी बांध, 3 जगह 3 जगह। नीचे दो 25 साल में जैसी मूसा की बिलों में पानी भरा थे और जैसे हम लोग जो ऊपर चढ़ते जा ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। फिर यहाँ बस राज कुमार भाई की कहना सिन्हा जी की, जब फिर हमें पानी की सेना कौन? कहूँ नहीं गई। तो अभी पट्टा भी नहीं मिला है यहाँ का ना? हाँ हाँ नहीं मिला। अच्छा, गांव में सबको पट्टा नहीं मिला क्या? कैसा? हाँ हाँ नहीं मिला न गाँव ने तो और खेती काश्तकारी के लिए फिर क्या? क्या करते जी जावेद भाई, ईद मुबारक हो। आबादी में बसे हैं हम लोग। भैया कल तो अमित शाह ने ईद मुबारक भी नहीं कही। मैं अभी कितनी खेती की जमीन में? अतिक्रमण में है साहब, सबके दावे लगे हैं। और वो ले 3 साल हुआ, 5 साल तक दावे फार्मर की पता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे। लगे रहे इन साल, तब यह समझ वो और लेन हो पाया। जी अधूरा हुआ था क्योंकि चुनाव के बाद में समझा बंद करवा दिए मोदी। नमस्ते साहब, कैसे हैं सर? वोट लेन जब फिर ये हो गया, जब चुनाव हो गया सब बात, जब फिर ये चैन से हाँ विधायक को फिर हमने कहा यार वो वोट लेन तो करवा दीजिए, जब मिलेगा पट्टा। अच्छा। और साथ ही की देन की जन हमारे पास जीता थे वोट। बिल्कुल वही हाँ विधायक बिल्कुल वो 7 बजे वहीं पर ना रफ्तार पर। संसद भाई बिल्कुल आएंगे वो तो आएंगे जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। काय के लिए? ये केहर दादा, मेरे को एक बात बताओ। हम सब लगा के दावा को कांग्रेस का सरकार रही जब तक लड़ाई अच्छा रहा, वो सरकार सुनती भी थी, जो बताए कि हम लोग दूर क्षेत्र से आए हैं। देखो भैया उनका मुझे लग रहा है ना दिग्विजय सिंह को एक चांस। दिग्विजय सिंह रहे, नरसिंह राव रहे प्रधानमंत्री। उस टाइम में हम मुलाकात करने गए थे प्रधानमंत्री के संगे। जब प्रधानमंत्री के मैंने यही बोली कि मैंने कही सर मेरे पैर में अभी चप्पल भी नहीं है, जे कि 36 किस्म की अनाज खाते हम। आज हम आधी पानी और आधी अनाज खाते हैं। हमारे ये दर्दशा बोली परकम्मा वासिन के तो भिक्षा मिला थे, हमें तो भिक्षा भी नहीं मिली। नरसिंह राव सट रहेगा ऐसे ही बैठे थे। एक कुर्सी में नरसिंह राव है तो एक कुर्सी में नहीं। अभी तो क्षेत्र हम मैंने जहाँ हमने किए हैं सभी लोगों को सुझाव अच्छा मिल रहा है। देखो जब शांत सब लोग, सब अधिकारी और माता बहनों को खाना बनाने जाना होगा। जिनको जाना होगा तो उनको हम जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि बैठे रहो, लेकिन जो बैठ सकती हैं वो बहनें बैठे। पूरा निराकरण मतलब वही जिला पे हो जाता है। अब हमारे केहर दादा को आप सब जानते हैं, लड़ने वाले आपके लिए लड़ने वाले लोगों के पास हमारे हैं मंडला बिखिया। और जो भी समस्या है वो है ज्ञापन वो तो रोड बनी, एक बात और सुनिए, 4 मकान है। इसी बात के संबंध में कौन सा गांव है दादा? वहाँ रोड है, 4 मकान है वहाँ पर रोड है, वहाँ बीजेपी का नेता कोई सुविधा नहीं है। कौन रहता बताओ। आपका नाम क्या है? सुघरलाल परती। क्या? सुघरलाल परती। सुघरलाल परती जी, आप किस गांव के रहने वाले हैं? ग्राम डुंगरिया भारतीपुर के रहने वाले हैं। ये कहाँ पर है? ये कौन सा ब्लॉक है? ये बीजाडाली ब्लॉक है। जिला कौन सा पड़ता है ये? मंडला। परती जी, आप आज अपने डुंगरिया गांव में पूरे गांव भर के लोग बैठे हुए हैं, आखिर किस बात पर चर्चा कर रहे हैं आप लोग? इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ रोड नहीं है तो वोट नहीं है। इस कारण से इसी मुद्दा से हम बैठे हैं यहाँ। आपके गांव तक? हमारे गांव तक आज भी रोड नहीं आया। पक्की सड़क नहीं है? नहीं। कितने किलोमीटर लगभग? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर लगभग ना? हाँ। और इसके अलावा कौन सी समस्याएं हैं? और इसके अलावा बिजली का समस्या। बिजली में क्या है? बिजली में पूरा लाइन दरदर हो गया है।
ट्रांसमीटर खराब हो गया है, ना कभी लाइट रहता है, नहीं कभी तो हम अंधेले में रहते हैं। बारिश के दिनों में क्या होता बारिश के दिनों में बिल्कुल लाइट नहीं रहती। है और इसके अलावा और इसके अलावा हमारे यहाँ आंगनवाड़ी जब देखो जब बोलते हैं हमारे यहाँ सीओ साहब ही है, सचिव है, नहीं तुम्हारे यहाँ आंगनवाड़ी का पैसा आ गया है, लेकिन आज तक नहीं आया। आंगनवाड़ी कितने सालों से है यहाँ पर? आंगनवाड़ी कम से कम 15 साल से ज़्यादा। अभी आंगनवाड़ी कहाँ लग रहा है जब भवन नहीं है? वो स्कूल का एक क्वार्टर दे दिए हैं, वहाँ स्कूल का एक कमरा है। कितने साल से स्कूल के कमरे में लग रहा है? मतलब डबल। कितने सालों से लग रहा है स्कूल में आंगनवाड़ी? इसी साल से लगा। इसके पहले? इसके पहले तो घर पे लगे रहे। किसके घर पे? बलराज के घर पे। क्या नाम है आपका? बाहूलाल उइके। किस गांव में रहते हो? यही डूंगरी। कौन सा गांव? डूंगरिया ना। हाँ। आपकी उम्र कितनी है दादा? 80 के आसपास ना। हाँ। आज चुनाव के लिए आज से सिर्फ 7 दिन बचे हैं। सरकार ने 80 साल से ऊपर वालों के लिए जो चल कर के पोलिंग बूथ में नहीं जा सकते वोट देने, उनके लिए घर में आकर वोट देने की योजना बनाई है। क्या आपको कोई वोट डलवाने घर आया है? नहीं आया साहब। कोई नहीं आया। आप वोट डालने पोलिंग बूथ पैदल चले जाएंगे? नहीं साहब, तन्नक निगे और बैठ जाते। मतलब थोड़ी भी चलने में आपको परेशानी जाती है। और आपके गांव से जहां पोलिंग बूथ है, चुनाव डालना वोट होना है, वहां तक सड़क भी कैसी है मालूम है आपको? कचिया है साहब। कचिया है, लगभग 3 किलोमीटर। ऐसे में कोई गाड़ी भी यहाँ पर मैं बैठा के आपको नहीं ले जा सकता। तो आप वोट देने नहीं जा सकेंगे, ऐसा आपको लगता है? हाँ। है ना? जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीतम सिंह यादव है, भारतीपुर डूंगरिया, ग्राम पंचायत पंडरी, विकासखंड बिहार, तहसील नानगंज, जिला में। आज आप लोग अपने गांव में एक रंगमंच में मीटिंग करने बैठे हुए हैं। आखिर समस्याएं किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं आप लोग? इस पे ये मुद्दाएं हैं कि हमने विगत कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, और हमारे इधर जो है तो रोड, बिजली और ये आंगनवाड़ी भवन वगैरह जो बच्चों का भविष्य का खेद है कि भाई इनका भविष्य तो अंधकार में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इस पे हमने शासन प्रशासन से लगातार गुहार करें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम लोगों ने शांत रहे। हमने विधायक से भी हमने लिखित आवेदन किए, मौखिक चर्चा भी किए। हमने दोनों विधायकों से, जैसे चैन सिंह है, बरकड़े जी है, मैं इससे भी चर्चा किया। 2 बार मैंने बात किया हूँ अभी भगत सिंह के पास भी गए, भगत सिंह से भी, राम प्यारे से, मतलब पूर्व से मैं 3 वर्ष मतलब 3 पंचवर्षीय वार्ड पंच बना हो गया। तो मुझे भी देख के परिस्थिति मेरी भी दिल में होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए अब कदम ये उठा है कि ना कि अब वोट है नहीं तो रोट नहीं, सिर्फ लास्ट की कहानी हमारा। वोट नहीं देने का विचार गांव वालों ने बनाया। जी जी। आपका नाम? सविता मशरूम। आपका क्या कहना है आपके गांव के मुद्दों को लेकर? विकास ही चाह रहे हैं सर, हर चीज में विकास चाह रहे हैं कि हम अच्छे। जो समस्याएं हैं ये समाधान 15-20 साल से नहीं हो रही हैं, तो इसके बाद आप क्या करने का निर्णय लिए हैं आप लोग? और हमारे वार्ड मेंबर जो है अभी कांग्रेस के लिए जो दिए थे वाला हो गया है ना, इसकी बल्कि पौधी ले ली वो ही सामने वाला है। करी थी 48 घंटा की। 48 घंटा कहाँ पर? नर्मदा भीतर जल भीतर। कहाँ पर? बीजासेन में। बीजासेन सावन की महीना हती साहब, इतनी पानी में ठाड़ी और यहाँ लहरें आए तो ऐसी हो और ऐसी बहुत होता है। और कुछ जल समाधि के अलावा और क्या क्या आंदोलन में किए हो आप? आंदोलन में तो 17 बेरी हमने जेल बिरे
जेल काटे। दिल्ली और भोपाल तो हमारी गांव हो गई। भूख हड़ताल भी बता रही थी। हाँ, कितने दिन तक भूख हड़ताल की? 13 दिन। 13 दिन? हाँ। कहाँ पर? 13 दिन में बीमार नहीं पड़े? जबलपुर में ना, कोई बीमारी नहीं। जबलपुर में। अच्छा, ये सब क्यों कर रही थी? जनता के पास है, आंदोलन कर रहे थे। क्या मांग रहे थे? हमके जो जमीन सरकार ने बोली थी कि हम आपको 5 एकड़ जमीन देंगे और एक आदमी के रोजगार देंगे। आपके 13 मुद्दा में हमारी भाई थी, सहमति भई थी। आओ। पर सरकार उनमें से कितने दिए आपको सुविधा? कुछ नहीं दिया, यही बिजली बत्ती और कच्चे पक्के रोड। और आप जब दिल्ली प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है, हाँ। आप बता रही थी कुछ देर पहले कि हम बिल्कुल आजू बाजू बैठे थे और आप क्या शब्द रखे प्रधानमंत्री जी के सामने और कौन थे वो उस समय प्रधानमंत्री? नरसिंह राव है तो। अच्छा। नरसिंह राव है तो हम जब प्रधानमंत्री के पास में गए तो मेघा जी मोरे साथ में, राजकुमार भाई है तो, मुख्यमंत्री जी हते, सब हते। कहे कि मैंने बोली बिल्कुल ऐसे ही जे तो अभी साजी कपड़ा पहरी हूँ, चिरे फटे पहरी। मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और जी मुख्य सचिव हते बिहार जी। और चल के मैंने यही कही कि साहब प्रधानमंत्री साहब, मैंने कही हमारी हालत देख ले, ये कि हम आज हमारे पैर में चप्पल भी नहीं है। हम 36 किस्म की अनाज खाते। हमारी जब अच्छी हरी भरी सोनों की चिड़िया होती हमारी जमीन, उस जमीन के आपने बाधा करके क्यों चुराए, क्यों चोरी करी? आप बताइए। अरे हम तो नहीं कहेंगे, नहीं कहे और कौन कहे? आप बलद जाओगे, आपका खाता नहीं बदलेगा साहब। ये बताइए हम कहाँ जाएं, अब कहाँ बसें, क्या खाएं, ये तो बताइए, हम कहाँ जाएं? फिर क्या हुआ? नरसिंह राव कहे थे चप्पई सन के और चप्पई ऐसी मुँह रोंधा लो। मैंने कही मुँह उठा के बात करो साहब, सही बात करो। जो आपने बाधा करी थी कि आप जमीन 5 एकड़ जमीन देंगे, परिवार में रोजगार देंगे, एक आदमी के रोजगार देंगे, और तुम लोग हमको झूठ बोले। क्यों बोले? कि हमने कागजात इतने कागज देते, आपने पंगड़िया बना के पेटी में गूंज दे तो कहाँ कर दे? बेपेटी के निकारो ने कागजात, फाइल निकारो एक जो आपने बाधा करे थे, और बताइए हमके। फिर कुछ मिला वहाँ से या फिर वैसे वापस आना पड़ा? फिर 13 मुद्दा में चर्चा भाई। फिर 13 में अभी एक आध आपके पक्ष में आए होंगे? कुछ नहीं आई है साहब, यही तो आए, अब यही तो आज यही जमीन के सरकारी जमीन के। अभी पट्टे की बात चल रही थी, पट्टा भी एक भी डिसमिल का नहीं बना आपका? पहले मछली दाए, मछली के बाद में क्या कहे कि हम आपके पट्टा देंगे। उस टाइम में 10 रुपया में एक पट्टा में लगती जो 2.5 एकड़ से 7 एकड़, और 7 एकड़ से 7 एकड़ बड़े किसानों के 7 एकड़, गरीब के 2.5 एकड़, 1 हेक्टर के बोले, कोई के 2 हेक्टर, कोई के 3 हेक्टर, ऐसी बोल के उनने हमें बनाए थे चूतिया। फिर 10-10 रुपया की पट्टा दाए, पट्टा बनवाए हमने। उसमें उन्हें 5 साल भर हमें खान दाए, जो डूब की 118 की लेवल की भराव भरे, 17 उद्यम करे साहब। हमने बांध के कहाँ बैठ गए अनशन में, तब भी ये पट्टा नहीं बना है? नहीं बना है, नहीं बना। अच्छा, फिर क्या सरकार बदल गई? बदल गई। अच्छा, किस पे भरोसा था आपको? हमें तो कांग्रेस ही में थी, क्योंकि दिग्विजय सिंह हो तो अभी तो हमें चमका दे, तो वो ध्यान हमारे ऊपर जरूर करो। और आज भी हम दिग्विजय सिंह कहाँ गए हैं, तम लबरी लगे तो आप जाइए दिग्विजय सिंह कहाँ, और बसंती का नाम लाइए तो के, का वो जान जाएंगे। हाँ, कि मंडला जिले की कोई बसंती। हाँ, 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 हाँ,
बसंती बाई। आज आप लोग कहां से आए हुए हैं और किन समस्याओं को लेकर आज कलेक्ट्रेट परिसर में हैं आज आप लोग? जी बताएंगे आप। हम लोग भारतीपुर डोंगरिया जो पिंडराई पंचायत के अंतर्गत आता है, विकासखंड बिया में, हमने विगत 15 वर्षों से हमने लगातार शासन प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि हमारी जो चूँकि जटिल समस्या हमारी रोड न रहने के कारण हमारे बच्चे जो हो तो स्कूल भी जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं, ना कि वहाँ वाहन चलने के लिए अभी तक भी साधन नहीं। चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। और लाइन जो हमारी है वो ना के बतौर पे पूरे पोल जो हो तो जर्जर हैं। हमारे इधर 2 फेस लाइन चल रही, वो भी कितना किलोमीटर का रोड खराब है? ये मान के चलने की लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर रोड जो पौड़ी चौराहा से भारतीपुर डोंगरिया के लिए जो जाते हैं वो रोड इतनी बेकार है कि कभी कभी डिलीवरी के लिए हमको इतना दिक्कत जाती है। स्पष्ट बोलता है एम्बुलेंस वाला कि भाई हम नहीं आएंगे, तुम्हारे इधर तक नहीं आ पाएंगे। और जैसे अभी आंगनबाड़ी भवन है, पूर्व से हमारे इधर आंगनबाड़ी भवन किसी प्रकार का भवन ही नहीं। हमारे बच्चे आज भी मकान में पढ़ते पढ़ते जबरदस्ती प्राथमिक शाला स्कूल में शिफ्ट किए। वहाँ से स्कूल की दूरी कितना पड़ता होगा? स्कूल की दूरी वहाँ से लमसम 8वीं तक है पौड़ी और 5 किलोमीटर गांव में है। वहाँ टीचर वगैरह आते हैं? अच्छा। क्योंकि लगातार मैं 3 पंचवर्षीय हो गए वार्ड पंच बने और मैंने बहुत प्रयास किया आवेदन से निवेदन से और शासन प्रशासन से मैंने आमतौर से चर्चा भी किया, लेकिन बावजूद भी ना तो शासन न प्रशासन हम पे गौर ही नहीं करती, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसलिए हम थोड़ा अभी आचार संहिता के लगे हुए भी हमको झेलना पड़ रही कि हम कुछ समस्या को तो ले जाके रखें। आपका नाम? मेरा नाम प्रीतम सिंह आरेवा। अच्छा। वार्ड पंच भारतीपुर डोंगरिया, ग्राम पंचायत पिंडराई, विकासखंड बिया। आपका क्या नाम है? सुविता बाई मसराम। अच्छा। ग्राम पंचायत पिंडराई, भारतीपुर डोंगरिया। आप कौन हैं? उप सरपंच। अच्छा, उप सरपंच है। ग्राम डोंगरिया भारतीपुर। अच्छा। ग्राम पंचायत पिंडराई, विकासखंड बिया। और क्या क्या समस्याएं हैं? जैसे सड़क नहीं है, उसके साथ साथ बिजली। अब मूलतः तो यही है कि सबसे प्रथम हमारी एक मेन समस्या है कि रोड, दूसरा कि हमारे इधर जो लाइन है वो जर्जर, तीसरा मुद्दा ये है कि आंगनबाड़ी भवन नहीं। इसलिए हमने सभी को विचार किए कि जब हमारा शासन प्रशासन नहीं सुन रही है तो हमको भी अब मतदान करने के लिए जरूर है। तो मतलब आप लोगों ने सीधे मतदान को टारगेट किया है कि मतलब जब सरकार हमारी नहीं सुने तो हम क्या करें? उसको तो हमारा आचार विचार यही आ रहा है कि हमने सरकार का पहल कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम पे गौर ही नहीं कर रही। आज भी हमारे वहाँ कितने लोग हैं कि जो इस चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं? हमारी जो पूरा गांव है, गांव हमारी एक्चुअली जो भारतीपुर डोंगरिया है, सिर्फ गांव हमारे गांव की समस्या तो हमारे गांव के लोग बोलते हैं जब अपन लोग अपनी जब सुनने वाला नहीं तो पूरा गांव ने मतलब एक निर्णय ले लिया है कि हम इस बार अगर सड़क नहीं है तो हम मतदान नहीं करेंगे। ये आपका बड़ा मुद्दा है। इसके कारण आप लोग आज ज्ञापन सौंपने भी आज यहाँ आए थे कि हम वोट नहीं देंगे, अगर काम नहीं हुआ वोट नहीं देंगे, ये आपका मुद्दा है। सो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से आज भी जनता काफ़ी परेशान है और जहाँ तक कि इस बार की लोकसभा चुनाव को उन्होंने टारगेट किया कि हमारे पूरे गांव के लोग इस बार हम मतदान नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक ना रोड है और रोड के ना रहने के कारण आज इनके यहाँ की जो शिक्षा है वो भी ध्वस्त है। बिजली की बड़ी समस्या, जो बिजली बताया जा रहा है कि बिल्कुल जर्जर है, वहाँ अच्छा से लोगों को बिजली नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आज ये भी कहा जाता है कि रोड सही ना होने के कारण उनके गांव के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, स्कूल भी अच्छा से नहीं जा पाते क्योंकि सड़क सही नहीं है, जिसके कारण उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसको लेकर आज एक ज्ञापन को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे ये ग्रामीणी लोग।